जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे छोड़ेंगे। बहुत ही लंबा दंगल चलेगा रे। तो हम तैयार है? तैयार है। आज कीमत अदा कर दो, जिंदगी भर ऐश करो, या आज ऐश करके जिंदगी भर साला उसकी कीमत चुकाते रहना। कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। महासंग्राम, 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 महासंग्राम। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट के साथ आपको अभिनंदन है स्टडी होम कॉस्मोस पे। तो मैं बात करता हूँ आज मेरे भाई बायोलॉजी का। मैंने पहले जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता चुका था, लेकिन फिर भी उसमें ये था कि वो अलग चैप्टर था। लेकिन आज हम सबसे पहले मैं बात करूँ बायोलॉजी के अंदर। देखिए, इसमें तो आप लोग तो सबको जानते होंगे कि जो बायोलॉजी होता है मेरे भाई, बायोलॉजी में 2 पार्ट्स होते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। पहले मैं बात करूं मेरे भाई बॉटनी हो गया, और सेकेंड में होता है जूलॉजी, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। बायोलॉजी का मतलब मीन्स आपको मैंने पहले बता चुका था। बायो का मतलब होता है मेरे भाई लाइफ, ठीक है। और लॉजी मतलब स्टडी होता है। लॉजी मतलब स्टडी, तो स्टडी ऑफ लाइफ, इंग्लिश तो उल्टा चलता है मेरे भाई। स्टडी ऑफ लाइफ मतलब लाइफ के मतलब जीवन के बारे में अध्ययन करना ही क्या होता है, बायोलॉजी होता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें 2 ब्रांच आते हैं, बॉटनी आता है, जूलॉजी आता है, ठीक है। तो बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान हो जाते हैं, जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। देखते हैं, इसका जो खोजकर्ता थे, जनक जो थे बॉटनी का थियोफ्रेटस थे मेरे भाई, और इसका जो थे यही जो बायोलॉजी के थे अरस्तु थे, और जूलॉजी का भी वही थे अरस्तु, दोनों का एक ही थे। तो ये सब तो विशेष जानकारी था जो आप लगभग जानते ही होंगे। तो हम आज सिर्फ बात करेंगे मेन पॉइंट्स की। तो जूलॉजी, देखिए, जू मतलब ऐसे भी जानते हैं चिड़ियाघर, और लॉजी मतलब अध्ययन करना। तो जू मतलब जंतु, चिड़ियाघर में क्या रहते हैं, जंतु लोग रहते हैं, और लॉजी उसका अध्ययन जो होता है, बस यही समझना मेरे भाई। देखिए, इसका डिफिनीशन की बात यहाँ पे किया गया है कि सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। जीव विज्ञान की 2 शाखा हो जाते हैं मेरे भाई, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी जो है इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है क्या, जंतु का, ठीक है। और इसके जो जनक है मेरे भाई अरस्तु हैं। बॉटनी हो गया, पेड़ पौधा का अध्ययन किया जाता है। इसका जो जनक है मेरे भाई थियोफ्रेटस। कौन है, थियोफ्रेटस, बस सिंपल। अब देखते हैं हम सेल की बात करते हैं। आखिर सेल होता क्या है रियल में, आते हैं सेल पे मेरे भाई। देखिए, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। जैसे सेल हुआ ना, तो इसमें क्या करना है, सेल को मतलब कोशिका को हम लोग सेल बोले या साइटो बोलते हैं, और लॉजी मतलब अध्ययन करना इंग्लिश में होता है, तो साइटोलॉजी हो जाएगा। तो कोशिका का अध्ययन समझ में आ गया होगा। कोशिका का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, बस साइटोलॉजी। देखिए, सर्वप्रथम कोशिका खोज कौन किया था, रॉबर्ट हुक जो किए थे, मतलब 1665 में, ठीक है, रॉबर्ट हुक जी किए थे। किंतु ये जो था मतलब डेथ सेल था, ये ऐसा नहीं कि लाइव सेल था, ये डेथ सेल था, मृत कोशिका का ही खोज किए थे। इसीलिए इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। किनको, यही रॉबर्ट हुक को, ठीक है। लेकिन सर्वप्रथम जीवित कोशिका का जो खोज किया था मेरे भाई, वो 1674 में एंटोनी वन लीवेनहॉक किए थे। एंटोनी वन लीवेनहॉक किए थे, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना, ये सब याद रखिएगा। अब देखिए, रॉबर्ट ब्राउन जो रॉबर्ट ब्राउन थे 1881 में क्या किए थे कि कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किए थे, ठीक है। और स्लाइडर एंड स्वान जो थे मेरे भाई, एक कोशिका का सिद्धांत दिए थे। अगर कोशिका का सिद्धांत क्या होता है, कैसे कैसे होता है, इसके बारे में बताए थे ये, ठीक है।
और ये बोले भी थे कि मतलब जो शरीर है पूरा शरीर जो है मेरे कोशिका से बना हुआ है, ठीक है। अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, कहने का मतलब है सबसे छोटा यूनिट, मतलब उसी से क्या हुआ है, मतलब बिल्ड हुआ है। मतलब कोई भी चीज़ होता है तो उसका जो मतलब लोअर पार्ट होता है, हर चीज़ का एक लोअर पार्ट होता है, तो उसी तरीक़ा से लोअर पार्ट कहने का मतलब कोई चीज़, मान लीजिए कोई चीज़ बनने से पहले क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े में होते हैं, उसको ऐड कर कर के हम लोग बड़े मंजिल तक पहुंचते हैं। उसी तरीक़ा से जो है मेरे भाई ये होता है। तो कोशिका को स्लाइडेन एंड स्वान ने बोला था कि ये जो है पूरा शरीर जो भाई मेरे कोशिका का बना हुआ है, और इसमें बहुत सारे कोशिका, ऐसा नहीं कि बताएंगे कि कोशिका कितने प्रकार का होता है ये सब, तो बस इतना सिंपल याद रखना है। कोशिका की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वही, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करूँ तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। मतलब जो सेल, मतलब जो डेथ सेल होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रोसिस। सबसे छोटी कोशिका क्या होता है, माइक्रोप्लाज्मा होती है। और सबसे बड़ी जो कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, जो ऑस्ट्रिच होता है उसी को बोलते हैं, ठीक है। उसकी अंडा को सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे छोटी कोशिका तंत्र जो ब्रेन होता है ना मेरा भाई, ब्रेन, तो ब्रेन का या स्नायु कोशिका की होती है, ठीक है। नोट, इसमें नोट हम देखते हैं क्या है। नोट में यही है मेरे भाई, हमको समझना है, तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता मेरे भाई। अतः ये क्या होता है, क्षतिग्रस्त कोशिका को क्या नहीं कर पाता है। देखिए यहाँ पे ये जो है क्षतिग्रस्त कोशिका को क्या ठीक ही नहीं कर पाता है, कौन, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। मतलब तंत्रिका कोशिका में सेल डिवीजन नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। तो एक अगर कुछ भी उसमें कोई प्रॉब्लम हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, तो इसको ठीक ही नहीं करता है, ठीक है। इसी कारण सर में अगर चोट लग जाते हैं मेरे भाई तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। जैसे लोग क्या करते हैं, हेलमेट पहन के चलते हैं, इसलिए कि उसमें सेल डिवीजन होता ही नहीं है। जैसे मेरे पूरे बॉडी पार्ट्स की बात करूँ तो आप कहीं भी अगर किसी को चोट लगता है तो कुछ दिन के बाद सेल डिवीजन हो करके उसमें सारे चीज़ हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं होता है। इसीलिए क्या फोर्स लोग होते हैं, पुलिस लोग होते हैं, डॉक्टर्स लोग भी सब क्या सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं कि आप जब भी चलो मेरे भाई तो आप हेलमेट लगा कर ही चलो, क्योंकि आप जब भी उसमें चोट लगेगा तो सेल डिवीजन नहीं होगा और आपकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो मैं बात करूं मेरे भाई, इधर देखता हूं सबसे तेज़ी से कोशिका का विभाजन जो है मेरे भाई, लीवर जो यकृत होता है वहाँ होता है, लीवर यकृत में होता है। ये अपने क्षतिग्रस्त कोशिका को स्वतः ही ठीक कर सकता है। मतलब इतनी फास्ट होता है लीवर में, इतनी फास्ट कि कुछ कहना ही नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। जैसे लोग बोलते हैं कि मतलब चाकू जो होता है ना, मतलब कोई हथियार भी लग जाने के बाद लीवर में वो जल्दी मतलब ठीक हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोशिका के अंग मेरे भाई। अब देखिए कोशिका के अंग ना, देखिए इसमें सबसे पहले पढ़ना प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव। इनका जो खोज किए थे मेरे भाई पुरकिंजे ने किए थे। कौन किया था, पुरकिंजे, ठीक है। यह जो होता है क्या, तरल गढ़ा पदार्थ होता है। कैसा होता है, तरल गढ़ा पदार्थ, ये जीवन का आधार है, ठीक है। हेक्सले ने क्या किया था, हेक्सले ने इसे जीवन का क्या बोला था, जीवन का भौतिक आधार बताया था, ठीक है। मतलब जीवद्रव जो है जीवन का भौतिक क्या है, भौतिक आधार है। कौन, प्रोटोप्लाज्म। सभी जैविक क्रिया कहने का मतलब क्या है, जो ह्यूमन मतलब क्या, लिविंग हो, लिविंग थिंग्स में जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उसी के अनुसार उनकी जैविक क्रियाओं को पार्टिकुलर वाइज डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ये हुआ कि जैविक क्रियाओं इसी द्रव के अंदर होती है। जैविक क्रिया किसके, इसी द्रव के अंदर होती है। इसका 80% जो भाग होता है वो जल का बना होता है, ठीक है। 80% जो होता है जल का बना होता है। यह दो प्रकार का होता है मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँ कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव जो सूखने से क्या करता है, बचाता है। कोशिका द्रव जो है क्या करता है, कोशिका को सूखने से बचाता है। जैसे होता है ना, किसी का बोलते हैं लोग कि कोई मेरा ड्राइनेस आ रहा है, हो रहा है ना,
तो उसको बचाने के लिए कौन काम करता है? कोशिका द्रव। ठीक है, बस इतना याद रखिए। अब कोशिका भित्ति की बात करते हैं। आपने जैसे अभी ह्यूमन ना बात करके हम जैसे मान लीजिए प्लांट्स में बात करते हैं। बोकला जानते हैं? बोकला, जो पेड़ पौधा की बोकला की बात करते हैं, वो होता है हमारे बॉडी में भित्ति। कहने का मतलब है अगर आप प्लांट्स में लोगे तो जो बोकला है उसको बोलेंगे भित्ति, क्योंकि वो जो कवर अप करता है, मतलब पेड़ को सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करता है कोशिका भित्ति। जैसे में देखिए हम बात करते हैं कोशिका भित्ति, इंग्लिश में सेल वॉल होता है। ये जो मतलब मेरे भाई सेलुलेज का बना होता है। क्या चीज़ का? सेलुलेज। ठीक है, यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधा का सुरक्षा देती है। देखिए इसमें ये होता है कि मान लेते हैं अगर कोई प्लांट्स है और जब उसका सेल वॉल नहीं बचेगा, आप देखे होंगे कि जब सेल वॉल नहीं बचता तो ऑटोमेटिक पेड़ सूख जाता हो, मतलब उसमें कुछ बचता ही नहीं है। मतलब सबसे प्रोटेक्शन जो है पेड़ का कौन देता है? ये कोशिका भित्ति ही देता है। समझ में आया मेरे भाई? देखिए मान लीजिए ये जो घास उस होते हैं उसमें भी सेलुलेज ही पाए जाते हैं। लोग कहते हैं कि हम लोग घास को क्यों नहीं पचा सकते, इसलिए कि उसमें सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज को मतलब डाइजेस्ट करने के लिए हमारे अंदर बॉडी पार्ट्स में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम लोग सेलुलोज को खा करके नहीं पचा सकते। उन लोग एनिमल्स लोग में होते हैं। जैसे देखिएगा आप कोई एनिमल जो होते हैं, जैसे आप एलिफेंट को ही ले लीजिए। एलिफेंट जो होता है किसी पेड़ पौधा का छाल जो खाकर ही वो क्या कर सकता है, एकदम मस्त तरीका से रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ होता है मेरे भाई। मैं नेक्स्ट बात करूँ ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जीवाणु जो क्या है, एक पादप होता है। ठीक है, जिसी कोशिका पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। जीवाणु क्या है? एक पादप है। पादप देखिए, पादप किसको बोलते हैं? वही पेड़ पौधे को ही पादप बोलते हैं। ठीक है, संस्कृत में क्या बोलते हैं? पादप। इनका जो कोशिका भित्ति होती है ये पेप्टिडो क्या बनता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। और कवक की कोशिका भित्ति कायरिन का बना होता है। कवक जो होता है ना, कवक की कायरिन का बना होता है। और ये जीवाणु का पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। बस इतना याद रखना है। ठीक है, देखिए अब कोशिका झिल्ली की हम बात करते हैं मेरे भाई। सेल मेम्ब्रेन ना, देखिए यह जंतु तथा ये क्या है? ये जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कौन? कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं एक कोशिका झिल्ली के अंदर ही होता है। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। मतलब इसके अंदर जितने भी पदार्थ जाते हैं उसी का नियंत्रण कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन करता है। यह अर्धपारगम्य होता है, कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं यह अर्धपारगम्य, मतलब ये सारे वस्तु को नहीं जाने देता, कुछ कुछ वस्तु को क्या करता है ये मतलब एंटर करने देगा, बाकी नहीं जा सकता। अब देखिए हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इनको नाम है सूत्रकणिका। हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप 9th-10th में पढ़े होंगे, बहुत भली भांति याद होगा मेरे भाई। माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? देखिए इसका जो खोज किए थे मेरे भाई अल्टमैन किए थे। कौन किए थे? अल्टमैन। ठीक है, और ये जो है एक ऑक्सी श्वसन है। कैसा होता है? ऑक्सी श्वसन होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि क्रेब्स साइकिल चलते हैं। इसमें क्या चलते हैं? क्रेब्स साइकिल, जिसके फलस्वरूप एटीपी और ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? एटीपी और ग्लूकोज बनता है। क्रेब्स साइकिल चलेगा तो एटीपी और ग्लूकोज बनेगा और हमें ऊर्जा मिलती है। कहने का मतलब ये हुआ जो भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाएं या फिर कुछ भी खाएं तो वो चीज़ क्या करता है? क्रेब्स साइकिल के रूप में क्रेब्स साइकिल चलता है। ठीक है, और उससे हमको क्या मिलता है? एटीपी तथा ग्लूकोज मिलता है, तभी हम ऊर्जा ले पाते हैं। इसी कारण से कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं, यानी शक्ति गृह। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस अगर बोल देगा कल के दिन की कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं मेरे भाई? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोलते हैं, क्योंकि हमें क्या दे रहा है? भोजन, इसको हमें ऊर्जा दे रहा है। भोजन से हमको क्या देता है? ऊर्जा देता है, शक्ति गृह। ठीक है, इसी को हम लोग हिंदी में शक्ति गृह कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवारें होती हैं उसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। क्या कहते हैं मेरे भाई? क्रिस्टी। ठीक है, आगे हम देखते हैं।
देखिए हाँ, देखिए हाँ मेरे भाई, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में ER लिखेंगे, अंतः प्रदत्त जालिका या कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है। मतलब आंतरिक सहायता कौन देता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही देता है। अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है मेरे भाई। देखिए कोशिका को आंतरिक प्रदान, देखिए मेरे भाई इसमें स्मूथ ER होता है। क्या होता है? स्मूथ ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह जो होता है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। ये जो फॉर्मेशन है कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है, मतलब फैट। इसको इंग्लिश में फैट बोलते हैं, इस तो कार्बोहाइड्रेट है ही। अब देखिए एक ठो और होता है, क्या होता है? रफ ER, रफ ER एकदम रफ होता है। तो ये जो है इस पर राइबोसोम होता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। रफ ER पे होता है राइबोसोम, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, अब राइबोसोम होता क्या है? देखिए यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। सबसे छोटा अंग क्या होता है मेरे भाई? राइबोसोम। सबसे छोटा अंग क्या होता है? राइबोसोम। ठीक है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। यह क्या करता है मेरे भाई? प्रोटीन का निर्माण करता है। अतः क्या बोलते हैं? प्रोटीन का अगर फैक्ट्री हम किसी को बोलेंगे तो इसी को ना बोलेंगे मेरे भाई। मान लीजिए प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है तो ये राजा प्रोटीन का, कहने का मतलब प्रोटीन का, इसको हम फैक्ट्री बोलेंगे। ठीक है, तो ये प्रोटीन का फैक्ट्री से कहते हैं। अब देखिए राइबोसोम कितने 2 टाइप्स होते हैं। राइबोसोम जो होते हैं 2 प्रकार का होता है। पहले होता है 70S और सेकेंड 80S। 70S 80S ना। तो इसमें होता क्या है? S का मतलब यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? S मतलब होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। देखिए 70S होता क्या है और 80S के बारे में बात करते हैं। 70S यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब जिसको नहीं देख सकते, और यूकैरियोटिक जिसको देख सकते हैं। ठीक है, बस इतना समझना है। 80S राइबोसोम में यह भारी होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, यह हल्का होता है, प्रोकैरियोटिक हल्का, लेकिन ये जो होता है यूकैरियोटिक में पाया जाता है कौन? 80S। और ये भारी होता है। एस मतलब हम जस्ट बता ही दिए क्या होता है? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। अब देखिए मस्त मजा आएगा मेरे भाई। अब बात करते हैं हम गोल्जी बॉडी, मतलब बहुत मजा आएगा मेरे भाई। गोल्जी बॉडी, आखिर गोल्जी बॉडी होता क्या है ये समझना है हम लोग को। देखिए गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपार्टस, इसका जो खोज किया था कैमिलो गोल्जी ने किए थे। ठीक है, यह पदार्थ क्या करता है? परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायक है। ठीक है, बस इतना समझना। कहने का मतलब होता है गोल्जी बॉडी के कारण ही हम लोग किसी वर्क को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं तो मेरे माउथ में गोल्जी बॉडी की नीडेड है, जो मतलब आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। जैसे कोई हाथ से काम करते हैं तो उसमें क्या होता है? गोल्जी बॉडी हाथ को चाहिए, जहाँ जो फंक्शन करता है मेरे भाई वहाँ पे गोल्जी बॉडी ज़्यादा अवेलेबल होना चाहिए, इसीलिए काम होगा। अब देखिए बात करते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का हिंदी होता है तारक काय। यह कोशिका के विभाजन करता है मेरे भाई। सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका का विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम मस्तिष्क में नहीं होता, जिस कारण से तांत्रिक कोशिका विभाजन नहीं होता। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। बस इतना याद रखना है। जो सेंट्रोसोम है मेरे भाई ये मस्तिष्क में नहीं होता। मस्तिष्क में नहीं होने के कारण ही जब मस्तिष्क में किसी को चोट लगता है तो डेथ कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सेल डिवीजन होता ही नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। देखिए पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लांट के द्वारा होता है, याद रखिएगा। अब सेंट्रोसोम की खोज कौन किया था भाई? बॉबरी किए थे। सिंपल, इसको याद रख लेना है, सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए हम लोग आते हैं लाइसोसोम। आखिर लाइसोसोम कौन जानवर है मेरे भाई? मतलब लाइसोसोम क्या होता है उसके बारे में देख रहे हैं। ये देखिए आपका सेंट्रोसोम, ये जो दिख रहा है ये सेंट्रोसोम है मेरे भाई। अब देखिएगा मेरे भाई सिंपल, इसमें हम बात करते हैं केंद्रक मतलब न्यूक्लियस। इसका जो खोज था मेरे भाई कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन जी किए थे। यह कोशिका को नियंत्रित करता है। केंद्रक जो कोशिका को कैसे कैसे फंक्शन करना है उसको मतलब अपने काबू में रखता है, नियंत्रण करके रखता है। इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। केंद्रक क्या कहते हैं? कोशिका का दिमाग किसको कहते हैं?
केंद्रक को, इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? केंद्रक में 80% प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा मेरे भाई। अब देखिए वैक्यूल्स मतलब रसधानी, इसका हिंदी होता है रसधानी। यह जल को क्या करता है? संचित करके रखता है, ठीक है, मतलब जल को स्टोर करके रखता है ये, ठीक है। और नेक्स्ट में बात करूँ, जंतुओं में छोटा होता है, ये क्या होता है? जंतु बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, किंतु पादप में बहुत बड़ा होता है। जैसे कहने का मतलब है, आप कोई चीज़ देखे होंगे, पीपल का वृक्ष जो होता है, मानते हैं हम पीपल का वृक्ष ही देखते हैं, आप इसमें देखिएगा ऐसे ऐसे लाइनिंग्स होगा, लाइनिंग्स, इसी को हम लोग वैक्यूल्स, इसी से इसमें क्या होता है, पूरे इस पत्ती में, इसमें मतलब ये जितना भी वाटर होते हैं ये इसमें आते हैं, तभी ये क्या होते हैं, ये लाइव कर पाता है कोई भी लिप्स। तो ये होता है वैक्यूल्स रसधानी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरे भाई लवक। लवक माने प्लास्टिड। अब देखिए प्लास्टिड पादप का सबसे बड़ा कोशिकांग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिड बोलते हैं मेरे भाई। यह देखिए ये पादप में ही पाया जाता है, यह 3 प्रकार का होता है, केवल पादप में, और 3 प्रकार का होता है। लवक हो जाए प्लास्टिक, देखिए 3 प्रकार कौन होता है? पहले क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट मतलब अवर्णित लवक, और क्रोमोप्लास्ट मतलब वर्णित लवक, ये होता है। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक। अब इसमें होता क्या है ये देखना है। यह भोजन का निर्माण करता है, हरित लवक जो है भोजन का निर्माण करता है। पत्ती तथा तना में पाया जाता है, पत्ती और तना में पाया जाता है, सिंपल, जो तो क्लियर है मेरे भाई। अवर्णित और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये भोजन का संग्रह करता है, और जड़ तथा फल में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? जड़ तथा फल में, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्णित लवक मतलब क्रोमोप्लास्ट, जो रंग का मतलब रंग किस किस कलर का होगा, इसका डिटर्मिनेशन कौन करता है? यही क्रोमोप्लास्ट करता है। जैसे टमाटर मिर्च में लाइकोपेन होते हैं, गाजर में कैरोटीन होता है, चुकंदर में बीटाइन होता है, फलों का रंग जेंथोफिल के कारण चेंज होते हैं ना, पीला रंग, बस ऐसे समझना। तो सारा चीज़ का खेल कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट के ही कारण हो पाता है मेरे भाई, ठीक है। देखिए इसमें हम कुछ बात करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सिंपल दिया गया है। अब देखिए इसमें भाई एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल सेल मतलब जंतु हो गया, प्लांट सेल पादप। ये जो होता है एनिमल सेल, कंपैरिजन हो रहा है इसमें। देखिए एनिमल सेल क्या होता है? स्मॉल होता है, ठीक है, लेकिन जो प्लांट सेल होता है लार्ज होता है, बहुत बड़ा होता है। ये गोल आकार का होता है, और इनका आकार जो होता है चौकोर होता है। इसमें वैक्यूल छोटा होता है, इसमें वैक्यूल्स बड़ा होता है। किसमें? प्लांट सेल में। देखिए सीलिया, फ्लैजिला और लाइसोसोम पाया जाता है इसमें, कौन? एनिमल सेल में। लेकिन प्लांट सेल में मेरे भाई सेल वॉल पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तभी तो क्लोरोप्लास्ट के चलते ये हरा होता है। और प्लास्टिड में जो क्रोमोप्लास्ट होता है ना, जस्ट मैंने अभी बताया क्रोमोप्लास्ट, इसी कारण तो रंग का कलर हो पाता है। ये कौन है, कैसे है? और देखिए सेल वॉल क्या होता है कि सेल वॉल में ये चीज़ होता है कि मान लीजिए किसी को कवर अप करके रखना, मतलब उसको मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, कभी भी शर्ट पहनते हैं या फिर कुछ भी पहनते हैं, अपने बॉडी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन पेड़ पौधा में क्या करता है, वही सेल वॉल के चलते उन लोगों को सुरक्षा प्रदान होता है, ठीक है, ये चीज़ हुआ। तो ये चीज़ हुआ। लेकिन कॉमन पार्ट्स की बात करते हैं जो एनिमल सेल में पाया जाता है और प्लांट सेल में पाया जाता है। ये होता है झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। देखिए झिल्ली, देखिए झिल्ली हो गया, और माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम हो गया, राइबोसोम में एटीएस, और ईआर हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी होगा, केंद्रक हो गया सेंट्रोसोम। ये चीज़ कॉमन होते हैं, मतलब दोनों चीज़ में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी, याद रखना मेरे भाई। अब देखिए हम चलते हैं कोशिका के प्रकार। देखिए ये है इसका चित्र, किसका? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखिए हम लोग क्या है, जो बड़े बड़े चीज़ होते हैं, हम लोग ह्यूमन लोग क्या आते हैं यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में क्या आते हैं? कीड़े मकोड़े जो भी हो गए सब क्या आते हैं? प्रोकैरियोटिक में आते हैं। ये चीज़ बड़ा होता है, ये छोटा होता है, बस यही कुछ डिफरेंस है। बाकी आप चित्र में यहाँ देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे भाई। जब आप इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जब आप नीट के लिए पढ़ोगे तो उसमें ज़्यादा डीपली पढ़ना होता है। इसमें तो सिंपल ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ आपको दिख रहा होगा, ठीक है मेरे भाई। आगे हम चलते हैं, देखिए हम आगे चलते हैं
कोशिका के प्रकार, कोशिका 2 प्रकार की होती है। कोशिका प्रोकैरियोटिक जो भी हमने आपको दिखाया, कोशिका इधर भी यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक जो होता है पादप और जंतु में होता है मेरे भाई, ठीक है। अब ये अविकसित होता है। प्रोकैरियोटिक जो होता है अनडेवलपमेंट होता है, मतलब ये मैच्योर होता ही नहीं, अनमैच्योर होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या है। अब देखिए प्रोकैरियोटिक, इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं, मतलब ये जो मैच्योर है ही नहीं भाई, तो कोशिका के पूरे अंग कहाँ से पाए जाएंगे। इनमें कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, 70S तथा शेष अंग का अभाव होता है, ठीक है। बस ये समझना है। और यूकैरियोटिक ये पूरी तरीके से विकसित होते हैं, पूरा मतलब मैच्योर होता है। इनमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इसमें 80S राइबोसोम होता है, ठीक है। पादप कोशिका का आकार चौकोर होता है, ठीक है। इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग जो होता है प्लास्टिड ही होता है। इसका वैक्यूल्स, इसमें वैक्यूल्स होते हैं, बड़ी होती हैं। क्लोरोफिल तो पाया जाएगा ही। और जंतु कोशिका गोल होता है। कैसा होता है? गोल। इसके अंदर सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है मेरे भाई। बिना कोशिका भीति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, मतलब ये चीज़ आपका क्वेश्चन है। इधर में देखिएगा मेरे भाई, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच डिफरेंस हम देखते हैं। ये छोटी होती है सबसे पहले, ये बड़ी होती है। नो एनवेलप और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे नो एनवेलप, कुछ भी नहीं होता है। एनवेलप और न्यूक्लियस। श्वसन जीवद्रव से पेप्टाइड ग्लाइकोन इसी में होता है, 70S इसी में होता है। अब देखिए श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, यूकैरियोटिक में होता है। सेलुलोज इसमें पाया जाता है, 80S पाया जाता है। अब देखिए कॉमन पार्ट क्या है, सिलिया, फ्लैजिला और DNA और जीवद्रव इसी में होते हैं, मतलब दोनों का पार्ट्स दोनों में होता है। प्रोकैरियोटिक में भी होता है, यूकैरियोटिक में भी होता है। भित्ति, ठीक है, सेल और राइबोसोम इस दोनों में आते हैं, याद रखना है मेरे भाई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इधर। तो मेरे भाई आप देखिए यहाँ पे एक ठो क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि बिना कोशिका भीति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन में है लाइसोसोम, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, C क्लोरोफिल और माइटोकॉन्ड्रिया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने जो भी मैंने पढ़ा है उसके अनुसार आप समझ चुके होंगे। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर मेरे भाई। नहीं होगा तो हम फिर बता देंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर कमेंट बताइएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा चीज़ बताएंगे, क्रोमोसोम या फिर जो भी होगा आगे चीज़, ठीक है मेरे भाई। इस तरीक़ा से आप वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचते रहे मेरे भाई, ठीक है।